जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई के साथ। और आज हम वापस आए हैं एक देश के जागरूक किसान से मिलने, और किस तरह की खेती है, क्या खेती है, नई खेती है, कितना फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तमाम तरह की आपको जानकारी देंगे। तो चलिए बुलाते हैं आज के हमारे देश के जागरूक किसान से और उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पूछते हैं वो सारे प्रश्न जिनका जवाब आप भी जानना चाहते हैं, जो चीज आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये नई फसल क्या कर रहे हैं, इसका क्या फायदा और कब से कर रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, तो हमारे साथ मौजूद है एक और दादा जिनसे हम लोग जानेंगे इस फसल के बारे में, कितना बेनिफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। दादा आपका छोटा सा परिचय दीजिए। उत्तम डांगी। उत्तम डांगी, राजधारा। ये कौन सा गांव लगता है? राजधारा। राजधारा। तो फिलहाल अभी हम मौजूद हैं राजधारा में और हमारे साथ में दादा मौजूद है उत्तम डांगी जी। इनसे हम लोग हर एक सवाल करेंगे इस फसल के बारे में भी कि आखिर कितना बेनिफिट हो पा रहा है, कितने समय से कर रहे हैं। दादा पहले तो मुझे एक चीज बताइए, ये खेती आप कब से कर रहे हैं? वैसे इसको तो होगा 5-7 साल। 5-7 साल से कर रहे हैं। तो लगातार कितनी मात्रा में लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या बराबर लगा रहे हैं? पहले लगाई थी अपन ने 20 बीघा में। अच्छा, पहले आपने ये वाली गाजर लगा रहे हैं हमेशा भी? हर दूसरा बीज जुबेरा, रोमांस। तो ये वाला कौन सा है अपना? साकेटा। ये साकेटा बीज है। अच्छा। तो ये आप मतलब इसको चेंज करते रहते कुल मिला के। हाँ। तो अभी जैसे 5 साल से 7 साल से आप लगा रहे हैं। हाँ। तो इसको पहला प्रश्न तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि ये जब लगाते हैं तो ये लगाने का समय क्या रहता है, सही समय, और उसके अलावा कितने महीने में फसल तैयार हो जाती है? ये अक्टूबर नवंबर में लगती है, 4 महीने में तैयार हो जाती है। अच्छा, अक्टूबर नवंबर में अपन लगाना पड़ता है और ये 4 महीने में कहीं ना कहीं तैयार हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज ये, जैसे कोई भी किसान अगर लगाए इन चीजों को, ये जो अपन गाजर देख रहे हैं, क्या आपको किस हिसाब से आप इसको बेचते हैं, ये तो कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, इसका थोड़ा तरीका क्या है वैसे? तो जो मंत्री जी आए थे उनसे एग्रीमेंट लिया अपन ने। अच्छा, मतलब कोई व्यापारी है उससे अपन एग्रीमेंट करते हैं। तो एग्रीमेंट किस बेस पे होता है? मतलब एग्रीमेंट बीज वो देते हैं। हाँ, टाइम पे। अच्छा। पका के देते हैं। अब अपन ने 7 रुपए में करी कांटेक्ट। मतलब अपनों ने पका के। हाँ, अपनों कहने का मतलब है कि अपनों ने बीज जो है वो बीज वही देते हैं कि अपन खुद लेते हैं? वही देते खुद। मतलब बीज का पैसा भी वही लगाते हैं? हाँ, बीज का लगाते जब अपन माल पका देते ना। अच्छा, बीज का देना पड़ता, वो कटता है, मतलब कुल अपने देना पड़ता। तो कहने का मतलब है कि जो बीज है या खाद वाद है वो सारी चीजें अपने को अपन को प्रॉपर करना पड़ता है। और ये अपन किस हिसाब से बेचते हैं वाला उनको, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार? उनको ये 6 रुपया 7 रुपया 6 रुपये, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए सिचुएशन। तो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो जाता है कि ये माल देखने के बाद होता है? क्या पहले हो जाता है, जब बीज देने की बात आता है ना, खाली रहता है। अच्छा, जब खाली रहता है, जब बीज की बात होती है, उसी समय कहीं ना कहीं किसान भाइयों कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि जो भी 6 रुपए या 7 रुपए है उस हिसाब से कहीं ना कहीं इस गाजर का मूल्य उसी समय तय कर लिया जाता है। अच्छा, दूसरे प्रश्न मेरा ये कि अभी जो मैं देख पा रहा हूँ लेबर, तो क्या ये लेबर आपकी है? नहीं, उनकी है। अच्छा, जो व्यापारी है अपन को तो सूखा पैसा है बस निकाल के देना और अपन को माल तोड़ना है बस। अच्छा, अपन को लेबर में कुछ भी नहीं देना। अपने लेबर वेबर कुछ भी नहीं देना है ना? अपने को लेबर वेबर मतलब कहीं से कहीं तक कुछ देने की जरूरत अपने को नहीं है। अच्छा, अब दूसरा मेरा प्रश्न कि जब आपने ये लगाया होगा पिछले जैसे 3-4 महीने पहले, आप पहले बता रहे हो, तो इसमें एक मोटा मोटा कितना खर्चा आ गया होगा? इसमें बीज से लेकर के, खाद से लेकर के, पानी से लेकर के, अगर तमाम तरह की हम लोग बातचीत करें तो 20 और इन सबको लेकर आ गया होगा इसमें कम से कम 30 से 35 से 40। तो देखिए 35 से 40। हाँ। और कितना अपन मुनाफा, मतलब एक बीघा में कितना निकल जाता होगा गाजर? ये जैसे जमीन के ऊपर तो 300 बोरी बीघा की निकल जाती है। 300 बोरी मतलब कितना अपन उसको मान सकते, कितना टन हो चुका होगा? 150, मतलब 150 टन के आसपास कहने के वो निकल जाता होगा। मतलब ठीक ठाक मुनाफा निकल जाता है इसमें? निकल जाता है। लाख रुपए बीघा पड़ जाता है अगर 300 अगर अच्छा हो जाता है 1 लाख। और खर्चा अपना कितना बैठ रहा है इसमें? 35-40 हजार। मतलब बीज के ऊपर 30,000-40,000 रुपए ठीक उसके हिसाब से। अच्छा, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं। आपने कितनी मात्रा में लगाया गाजर ये वाला? ये अपन ने 25 बीघा में लगाया। अच्छा, ये पूरा 25 बीघा उधर वाला पूरा बेल्ट आपने? तो हर साल इतना ही लगाते हैं कि हर साल बढ़ाते घटाते हैं? 80 बीघा के लगाते पहले। मतलब हर बार आप कितना, ये 25 बीघा में लगा रहे हैं? 25 बीघा में तो ये आलू के बाद में लगा रहा है। सीजन के अपन लगाते हैं 50 बीघा की न्यू वाला गाजरी। तो इधर इस एरिया में आप ही लगाते हैं और भी लगाते हैं? और बहुत किसान लगाते हैं। अच्छा, और भी बहुत किसान लगाते हैं। तो अभी ठीक ठाक इसका अपने को बेनिफिट मिलता है ना? मिलता है। अच्छा, आप जैसे मैं अगर आपसे बोलूं इसके अलावा, गाजर के अलावा और क्या खेती करते हैं आप? आलू की। और उसके अलावा लहसुन, प्याज सारे लगाते हैं? तो जैसे मैं अगर प्याज के, लहसुन की बात करूं तो पिछली बार जैसे हमने देखा कि लहसुन का भी अच्छा भाव था, प्याज का भी अच्छा भाव रहा। तो क्या आपने प्याज लहसुन बड़ा के लगाया कि क्या किया? कुछ बड़ा के लगाया, 13 लगाए थे, 10 बीघा। मतलब जितना हमेशा लगा रहे उतना ही लगा रहे।
तो आपका क्या, मैं तमाम किसान भाइयों से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या सोच है, क्या किसान भाइयों को अलग अलग फसलें लगानी चाहिए, लगानी चाहिए? लगाना चाहिए ना। उसका क्या कारण है मुख्य कि हमको अलग लगानी चाहिए? उसका क्या कारण? मतलब क्या आप क्या सोचते हैं, क्यों अलग अलग लगाना चाहिए अगर मैं आपसे पूछूं तो? हर चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। मतलब हर चीज के बेनिफिट मिलना बेनिफिट, और हर चीज का क्या मिल जाएगा उससे? हाँ मिल जाएगा। ये दादा पूरी बात समझ पा रहे, मैं किस एंगल पे आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब सीधा सा किसान भाइयों, और हमारे साथ जो व्यापारी भाई है उनके भी तरफ साइड से एक है, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा इसी वीडियो में कि आखिर ये गाजर किस हिसाब से खरीदते हैं और क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तमाम तरह की चीजें। और होगा तो अगर जो कोई किसान ऐसा कुछ करना चाहेगा अगर उनके एरिया, पहली चीज तो है कि दादा एरिया का बहुत फर्क पड़ता हाँ, है एरिया का फर्क। कि आपके एरिया में हो पाएगी कि ना हो पाएगी, पहले आपको वो तय करना पड़ेगा। जमीन उपजाऊ उस तरह की है या नहीं, अगर होती है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए इन चीजों के लिए, और अलग अलग फसलों पे कहीं ना कहीं काम करने का प्रयास करते हैं। पानी कैसे, क्या लगता है, मतलब पानी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि क्या, मतलब? पानी तो लिमिट का ज्यादा जरूरत नहीं, लिमिट उगाने की? में लगता है बस। अच्छा, उगाने में लगता है। तो पानी के लिए क्या आप ये स्प्रिंकल यूज, ये वाले फव्वारे यूज करते हैं? फुहारा से तो आप कितने समय में मतलब पानी देते हैं? जैसे मान लो शुरुआत आपने करी, खेत इसमें- आपने तैयार किया, हाँ, उसके बाद कितने समय के अंतराल में पानी देते हैं अपन? अपन तो इसमें 12-12 घंटे चलाते हैं अच्छा, उगाने के टाइम पे। मतलब जैसे ही 12 घंटे वो वापस आप उसमें पानी दे देंगे? एक चक्कर बीज उड़ा दिया, फिर 12 घंटा वापस पानी। तो इसे कब तक देते हैं मतलब अपन? जब तक उगता नहीं है, तब 4-5 दिन तक। 4-5 दिन। और उसके बाद जैसे मान लो थोड़ा उग जाता है, उसके बाद फिर? उसके बाद उग जाता है, फिर ही 2-3 घंटे। नहीं, तो कितने दिन के अंतराल में, अंतराल पूछ रहा हूँ मैं, जैसे आज पानी एक दिया हफ्ते की छुट्टी, 8 दिन की। 8 दिन, तो हाँ। बीज लगाने से लेकर के, जैसे बीज लगाया आपने, हाँ। तो जैसे लगाया उस दिन आपने पानी दिया मान लो, हाँ, पानी फिर दिया। उसके बाद कब पानी उगाने देते? तक पानी लगेगा, फिर उग जाएगी दवा डर देगी, फिर 8-8 दिन की छुट्टी। फिर 8-8 दिन में आप हाँ। देते हैं। और जैसे बाद में थोड़ा ये बड़ा हो जाता है, अब तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती नहीं, अभी तो होगी। कुछ- लास्ट टाइम आपने कब पानी दिया, जैसे ये निकल रहा था, लास्ट टाइम कब दिया था? ये तो 20 तारीख को कल दिया है। 20। अच्छा, ये निकालने के लिए दिया होगा। निकालने के। और इससे पहले इससे पहले तो ये 15 तारीख तक, मतलब 8-10-15 दिन में अपने को देना ही पड़ता है। हाँ। तो ये इसी का यूज करते हैं स्प्रिंकलर का? हाँ, इसी से सब तरफ? सब तरफ। अच्छा अच्छा। तो बाकी आप किसानों को क्या बोलना चाहेंगे आपके, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे जागरूक किसान, मैं आपको मान रहा हूँ आप एक जागरूक किसान है, और वो क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ना प्याज के ऊपर डिपेंड है, ना आलू के ऊपर डिपेंड है, और ना जो अपन बोल सकते हैं लहसुन के ऊपर डिपेंड। आप अलग अलग खेती को करने का हाँ। प्रयास कर रहे हैं। तो ये गाजर भी कर रहे हैं, और मैंने उधर देखा आप सब्जी भी लगाते हैं। हाँ, सब्जी लगेगी। तो वो सब्जी मतलब क्या बेचने के लगाते हैं कि अपने खुद के लिए? बेचने के लिए, कभी कभार। कभी कार बेचने के लिए। पानी वानी की कैसी क्या समस्या है इधर? पानी तो बहुत है अपने पास। अच्छा, पानी बहुत है। नर्मदा का। अच्छा, नर्मदा का पानी है, तो वो अपने को पानी की दिक्कत नहीं। हाँ। तो और दूसरी चीज है, अगर मान लो जिन एरिया में पानी की कमी है उनको ये गाजर लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? लगा सकते हैं, पानी अगर अपन का हो तो। हो तो, और नहीं हो तो उसको लगाने से कोई फायदा नहीं नहीं है। है ना? तो देखिए किसान भाई, तमाम तरह की चीजें होती है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास पानी की समस्या नहीं है तो आप बिल्कुल लगाइए, लेकिन अगर पानी की समस्या, तो ऐसी फसलों को भी न करने का प्रयास कीजिए जिसमें नुकसान हो सके। और अगर क्वालिटी की बात करें तो गाजर बहुत बढ़िया है। ये आमतौर पे जैसे ये आप जैसे बेच रहे हो, तो ये कहाँ, ये व्यापारी कहाँ लेके जाते हैं इनको? ये स्टोर रखेंगे अहमदाबाद, और इधर देते हैं उन अच्छा, वो मतलब बाहर के लिए ही जनरली लेके जाते स्टोर हैं? के लिए। अच्छा और भी साइज इसमें फूल। अच्छा, और भी साइज होती है। तो किसान भाई, फिलहाल आपने अभी किसान भाई का इंटरव्यू आपने सुना जो गाजर के बारे में उन्होंने बताया, और हमारे साथ दादा मौजूद है जो कि गाजर ये खरीदने की भूमिका में है, व्यापारी की भूमिका में। तो इनसे भी अपन जानते हैं कि कैसे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कैसे क्या करते हैं। दादा थोड़ा सा अपना पहले परिचय दे दीजिए। धर्मेंद्र मुकाती। धर्मेंद्र मुकाती जी है। दादा, ये जैसे गाजर की अपन फसल देख रहे हैं, अभी मैंने जैसे किसान भाई से चर्चा करी, हाँ, तो उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। बिल्कुल तो आप सही। कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, क्या करते हैं, हमारे तमाम किसान भाइयों को थोड़ा सा? कॉन्ट्रैक्ट हम ऐसे देते हैं साहब कि जैसे किसान से कोई किसान आता है हमारे पास, हाँ जी, हाँ जी, भैया हमको बीज चाहिए, हमको बीज चाहिए। गाजर लगाना है। हाँ हाँ, गाजर लगाना है तो फिर उनको हम बोलते हैं भैया आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे कि बीज लेना है आपको? हाँ 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 हाँ। तो बहुत सारे बोलते हैं कि हमको तो कॉन्ट्रैक्ट पे देना है। अच्छा अच्छा, बहुत सारे क्या है कि ले जाते हैं कि फिर हम बाद में देंगे, मतलब बीज लेके चले जाते हैं आपसे? हाँ। और वो बीज का पैसा पैसा वैसा बाद में? हाथों हाथ ले लेते हैं वो। तो फिर जो अगर नहीं देता है ना हम हाँ। कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम उनसे हाथों हाथ पैसे ले लेते हैं। ठीक है। पैसे पहले लगेंगे भैया, ठीक है। उसके बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया है हाँ तो ये समझ लो कि अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 रुपए या 6 रुपए जो भी होता है, हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रहता है वो। ठीक है।
तो अगर किसान बोल देता है कि यार, हम बोलते हैं कि हमको 5 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है। किसान बोलता है कि नहीं यार हमको कम पड़ रहा है, तो उसमें 10, 20, 50 पैसे हम जो भी है, मतलब एक जो फाइनल बार्गेनिंग पे अपन फाइनल पहुंच है जाते वो हो जाता है। हाँ, हाँ, 6 रुपए में भी होता है, हैं। ठीक है। 7 रुपए में भी होता है। हाँ, हाँ, हाँ। अभी ये 7 रुपए में हुआ है इसका, जो मतलब जिस टाइप का अगर गाजर होगा उस हिसाब से आप उस करते हो। हिसाब से होता है। अच्छा अच्छा। तो अब इसका बीज भी बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, हाँ, 25 से 30 हजार रुपए किलो बीज आता है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। और 1 बीघे में करीब करीब 800 ग्राम बीजा पड़ता है। 1 बीघे में 800 ग्राम। 800 ग्राम बीजा पड़ता है, तो ये 20,000 रुपये का तो बीजा ही हो गया, समझ लो 20-22 हजार रुपये का। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये उसमें- जैसे अपन जैसे किसान भाई 7 रुपए 6 रुपए में जो भी लेता है, तो मतलब बेनिफिट कितना क्या निकल जाता है आपने? बेनिफिट उसमें ये देखो, 150 कुंटल 150 टन 1 बीघे में से निकलती है। गाजर निकल जाता है। ठीक है। अब 6 रुपये में उसको डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। मल्टीप्लाई कर दिया, उसका पूरा रीजन उसको निकाल लो कि 15 से की 90 हजार रुपए की अगर वो 1 बीघे में होती है, हाँ, हाँ, तो उसमें 30,000 रुपये का खर्चा है, हाँ हाँ हाँ, मतलब 60-65 हजार के आसपास बच जाते बच हैं। जाते हैं। 70,000 भी बच जाते 70 हैं। रुपए, मतलब जैसा पैदावार अच्छी पैदावार अच्छी रहती है तो 80,000 तक भी बचते हैं। अच्छे 80 हजार तक भी बच। तो इस बार आप जैसे मान लो जैसे दादा के आप सब तमाम तरह की जगह लेते होंगे, बहुत सारी तो इस जगह। बार आपको क्या लग रहा, पैदावार क्या ज्यादा निकल के आ रही है गाजर की कि इस बार लगभग पैदावार बराबर है? कम है साहब, अच्छा, इस बार कम आ रही इस है। बार कम है। इस बार क्या है कि 200 कट्टे 150 कट्टे भी निकले लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा। 150 कट्टे में ये मान के चलो कितने टन वजन होता है, 7 टन 8 टन वजन समझ लो। अच्छा अच्छा अच्छा। और वैसे हर साल कितना क्या निकल जाता है? हर साल तो अगर अच्छी जमती है, अच्छा है, जैसे ये गाजी जो निकल रही है, ये साइज अगर बनती है तो ये अगर सीधी रहती है तो ठीक है, थोड़ी डाट हो जाती है तो ये अगर निकलती है तो 1 बीघे में से 300 कट्टे के लगभग अच्छा अच्छा, निकल जाती है। दादा इस आराम बार से अपनी निकल कितनी निकल रही वैसे, एक अनुमान आपने लगा? अपने आलू के बाद में 200 से ऊपर 200 से ऊपर निकले। और हर बार कितने निकलते हैं अपने? हर बार 200 से ऊपर मतलब अपन 200 के ऊपर ही जाते हैं मतलब कुल मिला के। अच्छा, और बाकी जैसे ये आप जैसे अभी क्या करते हैं, जैसे आप जैसे ये गाजर अभी ले जाएंगे ये तो अभी आप बेचेंगे, स्टोर ये करेंगे अभी क्या? स्टोर भी करिए ना हम। अच्छा, कुछ स्टोर भी होगी और कुछ स्टोर भी अभी जा भी रही है, बाहर अच्छा, भी जा अच्छा। रही है, बम्बई जा रही अच्छा, है, बाहर जनरली जाती कहाँ गाजर है? बम्बई जा रही है, हैदराबाद अपने गुजरात जा रही है। तो ये जैसे ये अहमदाबाद जाती केसरिया है। वाली है गाजर जो, हाँ, ये तो केसरी इसी का करते हैं आपकी हर वेराइटी का? नहीं नहीं, यही केसरिया की। तो इसका क्या विशेष कारण क्या है, मतलब कुछ कारण तो होगा ना, जैसे कि आप ये केसरिया का ही करते हैं तो कुछ कारण क्या निकल गया? दूसरी गाजर इस समय होती नहीं ना सब। अच्छा, होती नहीं है। और ठीक वो जो लंबी वाली गाजर आती है ना, लाल वाली, हाँ, हाँ। वो सिर्फ ठंड में ही होती ठंड है। में होती है। और और डिमांड इसकी ज्यादा रहती है कि उसकी ज्यादा रहती उसकी ज्यादा रहती है। है? अच्छा, उसकी पर उस डिमांड। समय वो निकलती नहीं है। अच्छा, अच्छा, वो बोती अच्छा। नहीं है लोगों को, क्योंकि हाँ। वो उसमें मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा उसमें, उसमें यूं कुछ भी मेहनत नहीं है, बाकी उसको निकालने की मेहनत है। बहुत ज्यादा होती होगी। ये तो हाथ से भी उखाड़ सकते हैं, उसको हाथ से नहीं उसको उखाड़ खोदना सकते, ही पड़ता है। उसको खोदना ही पड़ती है। तो ये कितने सालों से आप ये कर रहे हैं वैसे गाजर ये का? तो साहब हमारा 5-7 साल हो गए इसको 5-7 साल हो करते-करते। गए। तो मतलब अभी क्या किसान का रुख क्या जा रहा है, वो नए नए किसान हर अभी साल साहब जुड़ रहे हैं? किसान बहुत सारे नए नए जुड़ रहे हैं इस जुड़ बार। रहे हैं, मतलब इस साल ये बहुत सारे जुड़ गए नए नए। अच्छा, अब आने वाले समय में और ज्यादा जुड़ने वाले हैं। तो मतलब ये कि अलग अलग वैरायटी की चीजें मतलब करनी चाहिए, कहने का मतलब। बिल्कुल सही बात तो है अगर साहब। मान लो कोई किसान आपसे कांटेक्ट करना चाहिए तो आपके कांटेक्ट नंबर थोड़ा बता दीजिए ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके, अगर उनको भी मतलब कोई करना हो ऐसा ठीक है, व्यापारी भाई से आप बात करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे तो उनसे कर सकते हैं। 6265168199। तो ये दादा के नंबर हैं, आप चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर एक ही चीज रिपीट करूंगा, किसी भी फसल के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ना ये है। बात सही है। हमको अच्छा, आप जैसे आपसे आप व्यापारी हो तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या किसान भाइयों को हर एक फसल थोड़ी थोड़ी लगानी चाहिए? देखो साहब, एक बात तो मैं ये जानता हूँ कि अगर जिसके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा जमीन, जैसे 50 बीघे है या 40 बीघे या 30 बीघे जमीन है, तो उसको 10-10 बीघे की 3 आइटम लगा देना चाहिए। ठीक है। देखो दूसरा किसान भाई, मेन जो अपना मकसद वो भी है कि अगर हर एक थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो जो हम एकदम से किसी चीज को बढ़ा देते हैं हाँ। और उसके भाव जब जमीन पे आ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से जब अगर हर चीज थोड़ी थोड़ी होगी तो जमीन पे आने वाले भाव नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। और इसी मकसद के साथ हम कहीं ना कहीं इस सीरीज को चालू करे हुए हैं कि किसान भाई जागरूक हो, वो जागरूक किसानों से मिले, उनका इंटरव्यू जाने, उनके विचार जाने, और उसके बाद जानने के बाद अपने विवेक के साथ अगर वो कुछ फसल कर रहे हैं तो उसमें अपनी फसल कुछ थोड़ी बहुत नई फसल जोड़ने का प्रयास प्रयास करें। तो दादा से मिलके काफी अच्छा लगा।
और इनके साथ में एक और दादा मौजूद है जिनसे हम लोग लेबर के बारे में जानेंगे, जो लेबर को देखते हैं कहीं ना कहीं किस तरह से क्या काम करवाते हैं, थोड़ा उनसे भी हम लोग परिचय करवाएंगे। तो ये दादा मौजूद है जो लेबर का अब ये लेबर से काम करवाते हैं, तो कैसे क्या मतलब क्या किस तरह से क्या काम कराते हैं? ये मतलब कट्टे से काम करते हैं। अच्छा, ये कट्टे से काम करते हैं। हाँ, ये मतलब कट्टा भरते हैं, उसका पैसा मिलता है। अच्छा, हाँ, और ये जो आप ये जो से लेबर ये वाला है, तो ये किसान भाई को इसका पेमेंट देने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? नहीं नहीं, इसका सब व्यापारी संभालता है सब। अच्छा, व्यापारी के ही कहीं ना कहीं जो सारे लोग जो है वो उस हिसाब से काम करते हैं, हाँ हाँ, किसान भाई को कोई देने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, किसान मतलब किसान को तो क्या अपन 6-7 रुपए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हाँ वही वो पैसा दे देंगे, बाकी सारा आपको ही देखना है भैया, उसको निकालना है, यहाँ से ले जाना, वो सूखा उनको देना है 7 रुपए का। और बाकी ये से आपको ले जाना। बाकी बीज का और उसके अलावा जो इसमें जो लगता है वो खाद वाद, वो तो आखिरी में कट जाता है, वो अपने किसान ही देते हैं, किसान से कट जाता है, वो तो पूरा बिल जब बनता है, वो बनता सब बिल है। में बस कट ये जाता है। लेबर का कहीं ना कहीं उनको किसान भाई को देने की जरूरत नहीं पड़ती हाँ है ना। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे एक किसान भाई जिन्होंने आपको तमाम तरह की जानकारी दी है, कितना बेनिफिट हो सकता है, क्या आपको अलग अलग खेती करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छे लग रहे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देना, जिससे कि आपको आने वाले समय में और किस तरह की खेती के बारे में जानना है, क्या करना है, और आप इस तरह की वीडियो से मिल पाएंगे हमारे देश के जागरूक किसानों से, जैसे हमारी आज मुलाकात हुई डांगी जी से। लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम लोग नए नए किसान भाइयों से मिलें, उनसे मुलाकात करें और उनसे जानें कि आखिर वो क्या खेती कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उनमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आगे उनके विजन क्या है। चलिए, जय जवान जय किसान जय।